अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों को हेयर डाई बनाना सिखाऊंगी, आप यकीन करें ये ऐसा है कि सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट आपको लगेंगे और आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो झटपट से काले होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इनको इतना अच्छा कलर मिलेगा कि आपको महंगे से महंगा जो केमिकल वाला हेयर डाई आप लोग इस्तेमाल करते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप लोग ईद पे इसको लगाती हैं तो सिर्फ 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो जल्दी से रेमेडी को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं से भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अच्छा, ये इधर मैंने दंदासा लिया है जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में ना भिगो के रख दिया था। अगर आप रात को भी इसको भिगो के रख देंगे तो कोई मसला नहीं है, इसका ज़रा कलर जो है दंदासे का अच्छी तरीके से निकल के बाहर आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने दांतों पे करते हैं तो कितने दिन तक ये हमारे दांतों पे कलर रहता है और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आता है। तो सबसे पहले हमने इसको पकाना स्टार्ट करना है एक पैन के अंदर। तो अब हम इसमें डालेंगे लौंग। लौंग मैंने इधर 3 से 4 अदद लिए हुए हैं। तो आपने रेमेडी को पूरा देखना है ताकि आपकी रेमेडी जो है बिल्कुल सही बने, कहीं से भी ख़राब ना हो। अच्छा, अब हमने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। इसके अंदर लौंग डालने हैं और यही अंदाज़ा जो हमने भिगो के रखा हुआ था अभी हम इससे बाहर नहीं निकालेंगे। और 1 टेबल स्पून अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती का, जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना वही वाली पत्ती का 1 टेबल स्पून अब हमने इसमें डाल देना है। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कॉफ़ी पाउडर, ठीक है। लेकिन पहले पत्ती को अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। आपको कलर से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना खूबसूरत है ये कलर। हमें अपने बालों पे ब्राउनिश कलर चाहिए, यानी कि ब्राउन कलर चाहिए हमें अपने बालों में। वैसा ही कलर चाहिए जैसा कि हम बाज़ार वाला केमिकल से जो भरा होता है ना उसको इस्तेमाल करते हैं ना, वैसा ही कलर हमें चाहिए। तो वैसा कलर हम आज बना रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से बनाना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कॉफ़ी का, ये भी डाल के अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा, ये पानी जो है थोड़ा सा रह जाएगा ना जब पक के, तब हमने जो चूल्हा है ना ये बंद कर देना है, क्योंकि अब हमने इसको छानना है। छानने से पहले हमने चूल्हे की फ्लेम को लो कर देना, लो आंच पे रख के अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। जब इसका अच्छी तरह से कलर निकल आएगा ना पत्ती का और कॉफ़ी का, तो फिर हम इसको नीचे उतार के इसको ना छान लेंगे, ठीक है। तो ये बन के जो है ये रेडी हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके का हमें कलर चाहिए था। आप लोग जो महंगे वाला केमिकल यूज़ करते हैं उसका नुकसान क्या होता है कि जो बकाया के हमारे सर के बाल होते हैं ना वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, जो कलर आज हम मैं बनाऊंगी कि ये अगर दूसरे बालों पे भी लग जाता है तो ये हमारे बालों को सफ़ेद नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को होममेड ही डाई बनानी चाहिए। आप लोग इस डाई को बना के ज़रूर ट्राई करना ईद पर, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करना कि आप लोगों के बालों को कैसा कलर आया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसका खूबसूरत सा कलर आ गया। अब मैं इसको नीचे उतारूंगी और इसको ना पोनी की मदद से छान लूँगी और हम आगे का स्टेप जो है ना ये शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको छान लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, ईद पर। ये मैंने जो रेमेडी है ये मैंने स्पेशल ईद पे बनाई है ताकि आप लोग भी इसको ट्राई कर सको। अच्छा, इधर मैंने मेहंदी ली है। मेहंदी आप कोई भी ब्रांड की ले लें। तो मैंने ये मेहंदी ली है इधर, ठीक है। आपने खुली मेहंदी नहीं लेनी, या आपने ब्रांड की ही पैकेट वाली मेहंदी इस्तेमाल करनी है। और जो कावा हमने निकाला था ना अभी, यानी कि जो हमने ये पानी तैयार किया था, इसी के साथ हम मेहंदी में डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पून की मदद से। ये देखें, बस ये जो हमारी डाई है ये बन के रेडी हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे तक के लिए ना इसको ढक के रख देना है, ताकि मेहंदी का कलर जो है ना वो अच्छी तरीके से आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बालों को पहले अच्छे तरीके से साफ़ करना है, यानी कि आपके जो बाल हैं वो शैम्पू किए होने चाहिए, ठीक है। गंदे बालों में आपने हरगिज़ भी इसको नहीं लगाना। उसके बाद हमने इसको अपने बालों में एक ब्रश की मदद से लगा लेना है। आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट तक के लिए लगाना है। आप यकीन करें कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो जड़ से काले हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और न्यू रेमेडी में। अल्लाह हाफिज़।